16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां जो है अब कमर कस चुकी है। तैयारी लगातार चल रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी बैठक किया था। तेजस्वी यादव की बैठक के बाद अब एनडीए खेमे की बारी है, तो एनडीए अब लगातार जो है बैठक कर रही है। गुरुवार देर शाम जो है सम्राट चौधरी के आवास पे बैठक रखी गई थी। तमाम जो नेता है वो शामिल हुए थे उस बैठक में, तमाम जो विधायक है वो शामिल हुए थे। बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो संजय सरावगी, दिलीप जायसवाल और कई ऐसे विधायक हैं जो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वहीं अगर बात करें तो जेडीयू की तरफ से उमेश कुशवाहा इस बैठक में शरीक हुए थे। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा मौजूद थे और भी कई नेता जो है मौजूद थे। अब दूसरी बैठक जो है उपेंद्र कुशवाहा के आवास पे 14 मार्च को होने वाला है। तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारी अब धीरे धीरे शुरू हो चुकी है बैठक को लेकर के। अब 14 मार्च को यहाँ बैठक होनी है। बताते चले कि राज्यसभा सीटों के लिए जो बिहार में चुनाव होने हैं राज्यसभा के, तो ऐसे में लगभग अगर बात करें तो जेडीयू और बीजेपी की जो सीटें हैं उस पर कहीं से भी पेच फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वही अगर उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात करें तो उनको जिताने के लिए अब रणनीति जो है एनडीए में कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होना है। 4 सीटों पर एनडीए को आसानी से जीत मिल सकती है। वहीं 5वीं सीट को लेकर प्रदेश की सियासी पारा अभी भी चढ़ा हुआ है। 16 मार्च को बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव में 6 उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। पूरी लड़ाई अब 5वीं सीट पर आकर टिक गई है, जिसे जीतने के लिए एनडीए ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बता दें कि 5वीं सीट पर एनडीए की ओर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि रालोमो के नेता उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है। वहीं महागठबंधन की ओर से अमरिंदर धाड़ी सिंह जो है वो प्रत्याशी हैं। अब पहले भी बैठक कर चुके हैं तेजस्वी यादव उनको लेकर के। अब जो ओवैसी की पार्टी है उनका भी समर्थन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के जो उम्मीदवार हैं उनको मिल चुका है। वहीं अगर बात करें तो अब एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में एनडीए 3 महत्वपूर्ण बैठक कर कुशवाहा के लिए जीत का पिच तैयार करने में जुट गई है। रणनीति के तहत पहली बैठक सम्राट चौधरी के आवास पर हुई गुरुवार को। वहीं अब दूसरी बैठक जो है उपेंद्र कुशवाहा के आवास पे जो है 14 मार्च को होना है। वहीं 15 मार्च को विजय चौधरी जो कि जेडीयू के कदावर नेता है और मंत्री भी हैं उनके आवास पर होना है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर जो गुरुवार को बैठक हुई थी, एनडीए के विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में न केवल रणनीति पर चर्चा हुई बल्कि विधायकों को मतदान की बारीकियां भी बताई गई ताकि कोई भी वोट जो है वो बोकस ना जाए। इसको लेकर के अब लगातार रणनीति बन रही है कि कैसे करके जो है उपेंद्र कुशवाहा को जिताया जाए। वहीं अगर बात करें तो जो आरजेडी जो महागठबंधन से उम्मीदवार है उनको जिताने को भी लेकर जो है रणनीति लगातार बन रही है। अब बसपा के भी एक विधायक है, वो किनको वोट करते हैं ये देखने वाली बात होगी। वहीं अगर ओवैसी की पार्टी की अगर बात करें तो जो 5 विधायक हैं उन्होंने समर्थन दे दिया है तेजस्वी यादव के जो उम्मीदवार हैं उनको। तो अब रणनीति जो है दोनों तरफ से बन रही है कि कैसे भी करके यह चुनाव जो है जीत जाना चाहिए। अब ऐसे में लगातार तैयारी जो है वो जोरों शोर पे है। अब 14 मार्च को जो है बैठक होनी है उपेंद्र कुशवाहा के आवास पे। उसके बाद 15 मार्च को विजय चौधरी के यहाँ आवास पे जो है बैठक है वो होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ हो पाता है, क्या रणनीति बनती है और आने वाला जो चुनाव है 16 मार्च को जो चुनाव है 5 सीटों के लिए, राज्यसभा सीटों के लिए, अब उस पर विजय कौन हासिल कर पाता है यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल अपने सहयोगी राजबलम के साथ अमित झा, न्यूज़ बाय स्कोप, पटना।